क्या बात कर रहा हूँ, वही पढ़ा। स्टार्ट करें। शांत रहना, शांत रहना। देखो लाइन और एंगल, यानी कि पहले देखो लाइनों से मिलकर ही एंगल बनते हैं, याद रखना, ठीक है। पहले लाइन पढ़ लेते कितने टाइप की होती है, लिखने पे कम ध्यान दे बेटा। पहले लाइन पढ़ लेते, लाइन कितने टाइप की होती है। इधर होकर बैठ जाओ ताकि ये सामने ना आए, ठीक है। लाइन पढ़ लेते हैं। देखो लाइन कहते किसे हैं, क्या मैंने जो ये खींच दिया इसे लाइन कहते हैं। लाइन, ठीक है, जिसके कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते। देखो इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका भी एंडिंग, इसको भी आगे तक बढ़ा दो, इसको भी आगे तक बढ़ा दो, इसी को कहते हैं हम लोग लाइन। लेकिन हमें जरूरत किसकी होती है, लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। लाइन और लाइन सेगमेंट में केवल फर्क कितना होता है कि लाइन के कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते, लेकिन लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि केवल एक अगर सिंगल लाइन खींच दी जाए, केवल एक अगर सिंगल लाइन खींच दी जाए, इसको तो हम लोग नॉर्मल लाइन कहेंगे। लेकिन जब इसके पॉइंटों का नाम ए, जब इन पॉइंटों का नाम ए दे दें या फिर इन पॉइंटों का नाम जब बी दे दें, तो ये कहलाती है फिर हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में केवल फ़र्क कितने का होता है, लाइन के कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते और लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट होते हैं। दो एंडिंग पॉइंट के नाम हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और टाइप के लिए तो लाइन हो गया। अब और इसके लाइन्स के और भी देख लेते हैं। देखिए इसकी सबसे पहली देखो, एक ऐसी लाइन, कभी रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी देखी है, कभी आपस में मिल जाती हैं, कभी आपस में नहीं मिलती। तो ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी नहीं मिलती वो पैरेलल लाइन कहलाती है। ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी नहीं मिलती, उस वैसी लाइनों को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। देखो बेटा ये दोनों लाइनें जो खींच रखी है, इनको मैं इसको भी आगे तक एक्सटेंड कर दूं और इसको भी आगे तक एक्सटेंड कर दूं, तो ये लाइनें आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। और जब इसको बुक में जब इसके इस्तेमाल करोगे पैरेलल लाइन को, तो आप हल्के दो इस तरीके के लाइनों से डिनोट करोगे। ये साइन आपको कहीं भी नजर आ जाए, समझ जाना कि क्या ये किसका साइन है। दो ऐसी लाइनें के बारे में बता रहा है जो आपस में पैरेलल है, बराबर नहीं है, बराबर हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं हो सकती हैं, बराबर हो भी सकती हैं, लेकिन वो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे कि आप इस शेप में देखो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ट्रेपेजिज्म का डायग्राम है। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन क्या बराबर हैं, बराबर नहीं है, केवल क्या है, पैरेलल है। चीज़ें याद रखना कि लाइनें क्या हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन केवल एक सीधी रेखा होती है जिसका कोई भी अंतिम छोर नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट के अंतिम छोर होते हैं जिसके दो एंडिंग पॉइंटों के नाम दिए जाते हैं। जैसे कि आप ए या बी, कुछ भी ABCD XYZ किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ें क्लियर हो गई, लाइन सेगमेंट और पैरेलल लाइन क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, अब क्रॉस लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन है क्रॉस लाइन, एक आपको इस दिशा से और एक इस दिशा से और एक इस दिशा से। देखो ये दोनों आप आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इसे ही यानी कि जब क्रॉस कर रही हैं तो नाम भी पड़ गया इसका क्रॉस लाइन। यानी कि एक उस दिशा से आ रही है, एक सेम दिशा से नहीं आएंगी, सेम डायरेक्शन से नहीं होगी, एक अलग डायरेक्शन से होगी, दूसरी अलग डायरेक्शन से होगी, इसलिए हम इसको क्रॉस लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो उसके बाद पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन। पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है। देखो एक सीधी रेखा खींच लो, बिल्कुल सीधी रेखा, और उसके बाद एक ऐसी लाइन खींचो जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जो बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल कैसे गिर रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही हो। जैसे कि आप ये देखो, ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल, जैसे कि देखो
एक लेटी हुई लाइन होगी और एक सीधी लाइन होगी, लेकिन इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन जब भी होगी तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ये हमेशा याद रखना, जब भी परपेंडिकुलर लाइन होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो, परपेंडिकुलर लाइन भी क्लियर हो गई। कौन कौन सी लाइनें क्लियर हो गई हमारी? क्रॉस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन और बस लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा एंगल के बारे में। देखो देखो जब दो हम लोग लाइन खींचते हैं, जब हम लोग देखो दो लाइन जहाँ पर आकर जॉइंट होती हैं, दो लाइनें जहाँ पर आकर जॉइंट होती हैं वहाँ पर बनता है एंगल। दो लाइनें जहाँ पर आकर जॉइंट होती है वहाँ पर एंगल क्रिएट हो जाता है। देखो जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, मैंने इस पॉइंट से एक लाइन इधर की तरफ निकाला और एक लाइन ऊपर की तरफ, चाहे कहीं पर। देखो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर आकर जॉइंट हो गई, ये दोनों इस लाइन पर आकर जॉइंट हो गई, तो इसके आगे भी एंगल बनेंगे और इसके पीछे की तरफ भी एंगल बनेंगे, ठीक है। इनके आगे भी एंगल क्रिएट होंगे और इनके पीछे भी एंगल क्रिएट होंगे, ठीक है। तो जब आगे एंगल क्रिएट होंगे तो इनका नाम कुछ और होगा, और जब पीछे की तरफ एंगल क्रिएट होंगे तो उसका नाम कुछ और होगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जब बनता है, जब एक पॉइंट बनता है यानी कि एक सर्कल का ही एक पॉइंट बनेगा। देखो मैं यहाँ पे देखो एक सर्कल बना दिया, और एक पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखो इसमें लाइनें खींचता हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी, ये खींच दिया, ये खींच दिया, यानी कि पॉइंट से सारी चीज़ें बन रही हैं, पॉइंट से सारी चीज़ें बन रही हैं। ये सर्कल कितने डिग्री का होता है? ये सर्कल होता है पूरे के पूरे 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? पूरे के पूरे 360 डिग्री का होता है। लेकिन जब हम इस सर्कल को आधा कर दें तो, जब हम इस सर्कल को आधा कर दें तब क्या होगा? जैसे कि मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर लाइन खींचने के बाद देखो, जब देखो सर्कल को आधा कर दिया, यानी कि आधा करने के बाद नीचे कितना बच गया? 180, और ऊपर भी कितना बन गया? 180 बन गया, ठीक है। यानी कि अगर एक लाइन को देखें, अगर हम इस लाइन को देखें, इस लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है, और इसके नीचे की तरफ बनने वाले एंगलों का सम भी कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से तो ये चीज़ तो हम कह ही सकते हैं कि एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है? लाइन की वैल्यू ऊपर भी 180 और नीचे की तरफ भी 180, यानी कि ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 होगा, और नीचे की तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम भी कितना होगा? 180 होगा। ये चीज़ें क्लियर? ऊपर की तरफ जितने भी एंगल बनेंगे वो उनका सम भी कितना होगा? 180, और नीचे की तरफ भी बनेंगे एंगल तो 180 होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, मैंने यहाँ पॉइंट बनाया, मैंने यहाँ पॉइंट बनाया। अच्छा, यहाँ से मान लो ये इस तरीके, ये नीचे का भी 180 होगा, और इस तरीके से ये ऊपर से भी कितना होगा? 180 होगा। यानी कि लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने उन सबका सम कितना होगा? 180 होगा। लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने सबका सम कितना है? 180 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक सब कुछ? चलो, अब थोड़ा सा एंगल के बारे में क्रिएट कर देखो। एक लाइन है, एक और लाइन इस पॉइंट पर आकर ये इस तरीके से जुड़ गई, ये क्या बन गया? एंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, इसी के तरीके से देखो, जब हम लोग 360 लिखते हैं तो ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लगाते हैं, उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि जीरो से लेकर कितने तक? 360 तक, 360 डिग्री तक हम एंगल को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन, अब देखो एंगल्स, मैं सारे एंगल्स करवा देता हूँ, जितने भी टाइप के एंगल होते हैं उनको करवा देता हूँ। सबसे पहला देखिए, हम एक लाइन को लेकर चलते हैं, हम एक नॉर्मल सी लाइन खींचते हैं। देखो, एक लाइन खींच दी, क्लियर? एक लाइन खींची। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं, यहाँ हमने यहाँ पर पॉइंट बनाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक कितने डिग्री बनेंगे? 180 बनेगा।
नीचे की तरफ भी 180 बनेगा। अच्छा ये अच्छा मैंने अगर बिल्कुल सीधी लाइन खींची है तो इधर वाला कितना और इधर वाला कितना? क्योंकि देखो मैंने कहा था सीधी अगर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए तो इस साइड भी एंगल 90 डिग्री का और इस साइड भी एंगल 90 डिग्री का। यानी कि जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची जाए, जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची जाए, ना इधर की तरफ झुकी हो ना इधर की तरफ झुकी हो, तो कैसी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको कहते हैं हम लोग ऐसा एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट डिग्री पर गिरे। समान हो जाएगी, 10 बजे के समथिंग कर दूंगा। कैश चाहिए तो ले जाओ। अच्छा कर दूंगा मेरे पास, क्योंकि कल कार्ड सेटल हुआ था। हो जाएगा वो तो, हाँ हो जाएगा। ठीक है, देखो तो लाइन देखो जब लाइन चलती है आपकी, सुन लो, देखो जब बिल्कुल स्ट्रेट, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हो, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हो तो इधर भी कितने डिग्री का एंगल? 90 का, और इधर भी कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। तो ऐसे एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। कितने एंगल? ठीक है, ऐसे एंगल को हम लोग कितने डिग्री का कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। और ये कितने डिग्री का होता है? क्या 90 से ज़्यादा वाले को भी राइट एंगल कहेंगे, 90 से कम वाले को भी राइट एंगल कहेंगे? केवल जो राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, जो एग्जैक्ट 90 होगा, उसी को क्या कहेंगे? राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट 90 होता है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? राइट एंगल कहते हैं। पहला का एंगल क्लियर हो गया। राइट एंगल क्या होता है? जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट 90 होगा वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। जो एग्जैक्ट 90 होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए एक और लेते हैं। अब मैंने 90 से थोड़ा सा कम लिया, ये एग्जैक्ट ये 90 आ रहा था, ये बिल्कुल 90 आ रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा कम लिया, मैंने इसको इस साइड लिया, मैंने इसको इस साइड लिया। देखो 90 से जब कम होता है, जब किससे कम होगा? 90 से कम। जब किससे कम होगा? जब 90 से कम होगा तो ऐसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। कितने एंगल से कितने? देखो वो एंगल 0 से तो क्या होगा? बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से ये छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। एग्जैक्ट 90 तो बता दिया राइट एंगल होगा, लेकिन एक्यूट एंगल कौन से होंगे? जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। वैसे एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, चलो एक्यूट एंगल भी क्लियर हो गया। अब देखो इस राइट एंगल दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, हम अगर 90 से इस साइड रहें, हम अगर मेरा राइट हैंड देखो तो अगर मैं राइट हैंड की तरफ रहूं तो कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। अगर मैं लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाऊं, यानी कि ये एंगल अगर इधर से चला जाए, 90 से बड़ा हो जाए, तो ये कहता है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ये कैसा होता है? ये 90 डिग्री से तो कैसा होता है? बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से ये छोटा होता है। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसे एंगल को कितने डिग्री का? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो 90 डिग्री से बड़ा और कितने डिग्री से छोटा? 180 डिग्री से छोटे को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से बड़े को और कितने डिग्री से छोटे को? 180 डिग्री से छोटे को। अच्छा, जो 180 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा? वैसा एंगल जो एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी लाइन पर हो, वैसा एंगल जो बिल्कुल सीधी लाइन पर हो, वो कैसा एंगल कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है। और क्या ऊपर नीचे होता है? नहीं, फिक्स होता है। यह हमेशा कितना होता है? फिक्स होता है। और ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है।
कितने डिग्री, ये कैसे कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। यानी कि कितने डिग्री पर बिल्कुल फिक्स होता है? बिल्कुल ही 180 डिग्री पर ये फिक्स होता है। फिक्स एंगल कितने डिग्री पर होता है बताओ? 180। जो हमारा कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री पर फिक्स होता है? 180 पर फिक्स होता है। अच्छा, अब दो एंगल और पड़ जाते हैं। देखो, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इसमें आपका 180 डिग्री से तो ये ज़्यादा होगा। ऐसा एंगल जो कितने डिग्री से ज़्यादा हो? 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो, लेकिन कितने डिग्री से कम हो? 360 से कम हो, तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री से ज़्यादा? 180 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, कितने को, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल अगर हो गया हो तो एक लास्ट एंगल बच जाता है। सारी चीज़ें तो हो गई, सारी चीज़ें तो हो गई, हमने 360 180 तक आ गए, उसके बाद 180 से आगे भी चले गए। अब चलते हैं 360 डिग्री पर। एग्जैक्ट देखो, फिक्स होता है कितने डिग्री पर फिक्स होता है? 360। ये 360 डिग्री पर फिक्स होता है। और ये कितने डिग्री? ये कहलाता है कंप्लीट एंगल, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती है, इसलिए क्या कहलाता है? इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसलिए इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। सारे एंगल क्लियर हो गए। स्ट्रेट एंगल क्लियर हो गया। देखो, शुरुआत से पढ़ लो। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल एग्जैक्ट 90, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा 180 से छोटा, 180 डिग्री पर स्ट्रेट एंगल से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल, और सबसे बड़ा कंप्लीट एंगल। ठीक है, जो कितने पर फिक्स होता है? 360 डिग्री पर ये फिक्स होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री पर फिक्स रहता है? 360 डिग्री पर फिक्स रहता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री पर फिक्स रहता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री और आपका फिक्स रहता है। ठीक है, अच्छा, और टाइप के एंगल देख लेते हैं अब। और टाइप के भी एंगल देख लेते हैं। दो टाइप के एंगल और होते हैं। एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। दो टाइप के एंगल और होते हैं, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब हम दो एंगल को सम करेंगे। कितने एंगल को? केवल दो एंगल को जब सम करेंगे। कितने एंगल को? केवल और केवल जब दो एंगल को सम करेंगे, उनका सम आंसर कितना आना चाहिए? दो एंगल का सम 180 कितना हो? जब 90 हो। जब दो एंगल का सम कितना हो? 90 हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। दो एंगल का सम कितना हो? जब 90 डिग्री हो, तो उसको क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जब दो एंगल का सम कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो वैसे एंगल को क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसका ठीक थोड़ा सा आगे का एडवांस वर्जन होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इनका क्या होता है? इनका दो एंगल का सम कितना होगा? देखो, अगर मैं इसी को उठा के कॉपी करके डाल देता हूं, इसमें दो एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, दो एंगल का सम कितना होता है? जब 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल, जब केवल 90 हो तो कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम क्या हो? जब दो एंगल का सम क्या हो? 180 हो तो सप्लीमेंट्री, जब दो एंगल का सम 90 हो तो कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इतने सारे एंगल याद हुए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। हम याद करते हैं अदर टाइप के एंगल्स के बारे में और भी ज़्यादा। देखो कैसे। अच्छा, दो लाइनें खींचते हैं हम। दो लाइन खींचते हैं, एक लाइन इस एक दिशा से और एक लाइन इस दिशा से। इस लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं? क्रॉस लाइन कहते हैं। देखिए, जब क्रॉस लाइन पर, अच्छा मैंने आपको ये बता दिया कि एक लाइन पर कितने डिग्री के एंगल बनते हैं? 180। चाहे लाइन कैसे भी झुकी हो, आड़ी टेढ़ी कैसे भी झुकी हो, बस स्ट्रेट होगी लाइन, स्ट्रेट खींची जाती है। अच्छा, मैं आपसे बताऊं, क्या इसको भी लाइन कहोगे? बताओ, इसको भी लाइन कहोगे? इसको लाइन नहीं कहेंगे। जो ऐसी लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट खींची जाती है वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन कहलाती है। यानी कि जब ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को,
एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो याद रखना, देखें ये इसका पड़ोसी है, ये देखो ये वाला क्या है, इसका पड़ोसी है। ये इसके देखो एक मकान इधर है, एक मकान इधर है, बताओ इन दोनों में कभी जमेगी? नहीं। जमती किस वाले में है? सामने वाले में। जमती किस में है? सामने वाले में। इसलिए सामने वाले बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होते हैं ये सामने वाले बराबर होते हैं। इसको कौन सा एंगल कहते हैं बता सकते हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। कौन सा एंगल? देखो एंगल, देखो जब दो लाइन आपस में क्रॉस करेंगी, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करेंगे तो आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पड़ोस वाले बराबर नहीं होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करेंगे तो आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बिल्कुल आमने सामने के एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी कितना? ये भी 40 डिग्री। ये 30 डिग्री तो ये कितना? ये भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि एक लाइन पर कितने भी डिग्री बन जाए, सबका सम कितना होगा? 180 होगा। अच्छा आप इस लाइन को देख रहे हो? इस लाइन को देख रहे हो ना? अगर इस लाइन को देखो, मैंने कहा अगर इस लाइन के इतने एंगल को सम करूंगा तो कितना आएगा? 180 आएगा। अच्छा मैंने इधर का मान लो 40 डिग्री दिया है, तो ये कितना बच गया? कितना? 140 बच गया। निकाल लोगे? कोई दिक्कत? अच्छा जब ये 140 बच गया तो ये कितना? ये तो आपको पता ही चल रहा है। अच्छा इसी तरीके से आप इसको भी निकाल लोगे। बस आपको ध्यान ये देखो, आपको जब ट्राइंगल के क्वेश्चन करते वक्त ध्यान ये रखना है कि आपको एक लाइन देखनी है, आपको सिंपल सी एक लाइन देखनी है, और लाइन के जो आजू बाजू जो एंगल बने होंगे, लेफ्ट राइट में जितने भी एंगल बने होंगे, आपको उसको देखना है कि वो किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। वो आप उस तरीके से देखोगे, उस तरीके से काम कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। चलो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला एंगल क्लियर हुआ, पहला एंगल क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम देखो, ये तो हो गया दो क्रॉस लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, तब कौन सा एंगल बनता है? तो एक ही एंगल बनता है। वो कौन सा बनता है? वर्टिकली। देखो कौन सा एंगल बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? जब दो लाइनें आपस में, ठीक है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? ये जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तभी बनेगा वर्टिकल। और आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। चलिए मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ, आप मुझे उसमें सबके आंसर बताइए कितना होगा। चलिए बताइए मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताइए कितनी कितनी आएगी। एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताइए कितनी कितनी आएगी। किसको? अरे चलिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। एक ट्राइंगल होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज, चलो इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा इसको करवा देता हूँ। एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी कितनी साइडें हों? 3 साइड हो। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी कितनी साइडें हों? 3 साइडें हो, और तीनों साइड आपस में जॉइंट हो, तीनों साइड आपस में जॉइंट हो, तो ऐसी लाइन को हम लोग, ऐसे शेप को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। ऐसे शेप को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। यानी कि एक ऐसा शेप जिसकी कितनी साइड हो? 3 साइड हो और 3 ही एंगल हो। 3 साइड हो, देखो एंगल मैंने बता दिया, जब दो लाइन आपस में एक जगह पॉइंट मीट करेंगे तो एंगल बनते हैं। एक जगह मीट कर रही है, 2 जगह मीट कर रही है, 3 कहीं और भी कर रही है? नहीं कर रही। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें कितनी लाइनें हो? 3 लाइनें हो और तीनों आपस में ज्वाइंट हो, ठीक है। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 लाइनें हो और 3 एंगल हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइंगल कहते हैं। और याद रखिएगा जिंदगी भर ट्राइंगल के तीनों एंगल को सम करने पर आंसर कितना आता है आपका? 180 आता है। इससे ना 1 डिग्री कम आएगा ना 1 डिग्री ज़्यादा आएगा, ठीक है।
तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को सम करने पर कितना डिग्री आएगा? 180 आएगा। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी देख लेते हैं यहीं पे कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। तो ट्राइंगल होते हैं हमारे 3 टाइप के, 3 या 4 टाइप के होते हैं। करते हैं कितने टाइप के होते हैं? देखो बेटा लो, हमारे ये इतने ही टाइप के ट्राइंगल होते हैं, इसके अलावा ट्राइंगल होते ही नहीं हैं। देखो जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, इसको कहते हैं राइट एंगल। आपको 90 डिग्री की पहचान है, आपको ये इस तरीके से दिखेगी दीवार। जिस भी आप में दिख जाए दीवार, वो कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। एक राइट एंगल हो गया, है ना। अच्छा, एक जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जिसके तीनों साइड बराबर हो उसको कहते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, जिसके तीनों साइड बराबर नहीं हो उसको कहते हैं, उसको बोलो, जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो, आइसोसेलेस या स्केलन। स्केलन, जिसके तीनों साइड बराबर नहीं होते उसको स्केलन कहते हैं, उसको हम लोग स्केलन कहते हैं। और जिसकी 2 साइड बराबर हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस, उसको कहते हैं हम लोग आइसोसेलेस, उसको हम लोग आइसोसेलेस कहते हैं। यानी कि देखो ट्राइंगल कितने टाइप के? पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी क्या हो? 2 साइडें बराबर हो। स्केलन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। और इक्विलेटरल में तीनों साइड इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर। ये थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपके, कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने टाइप के? 4 टाइप के, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अच्छा, यहीं पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पढ़ लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है, यानी कि ये कितने दूर में घेरा, अपने आप को घेर के रखा है, इसको निकालने का फार्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। √3/4 a का स्क्वायर किसका निकालने का फार्मूला होता है? इक्विलेटरल का। राइट एंगल का निकालने का फार्मूला होता है, राइट एंगल का होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये किसका होता है? राइट एंगल का। इनके फॉर्मूला निकाले जाते हैं हेरोन्स फार्मूले से। इनके फॉर्मूला निकाल, इसका एरिया और इसका एरिया जो निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? हेरोन्स फार्मूले से। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये आपका हेरोन्स फार्मूला होता है। ठीक है, और हमारा S निकालने का फार्मूला होता है, S बराबर होता है A + B + C डिवाइड बाय 2। ये आपका होता है पूरा स्केलन ट्राइंगल का भी और आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी, दोनों का ट्राइंगल का निकालने का फार्मूला होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ट्राइंगल की, है ना। अच्छा, अब अपने पिछले क्वेश्चनों पे चलते हैं जो मैंने आपको दिया था। अब इसका मुझे आंसर बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और एंगल z की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने बताया आपको एक y की वैल्यू तो मेरे ख्याल से 78 होगी। y की वैल्यू आप y की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। देखो बेटा, मैं केवल अगर इस वाले ट्राइंगल को लूँ, देखो मैं केवल किस ट्राइंगल को लूँ, मैं केवल अगर इस ट्राइंगल को लूँ, इस वाले ट्राइंगल को, तो देखो 30 + 40 और प्लस को अगर मैं x करूँ तो मेरे तीनों ट्राइंगल का मैंने बताया ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। 40 और 30 कितने हो जाएंगे 70। 70 + x बराबर कितना होगा 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 - 70। x की वैल्यू कितनी आ गई 110।
x की वैल्यू कितनी आ गई 110, ठीक है। तो ये x कितना आ गया आपका 110 आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, ये 110 तो ये भी 110, ये 110 तो ये भी क्या होगा 110 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ना गलत तरीके से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि क्योंकि ये अगर इसको अगर 90 डिग्री हटा दो तब ठीक हो सकता है। चलो अब देखो, इसको कर देते कुछ 40 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप z की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 110 को और 40 को प्लस करो 150 करो और ये कितना बचेगा, केवल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे करने के लिए कि आपको दो एंगल दे, यानी कि एक ट्राइंगल में दो चीज़ें दे देंगे, तीसरी चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको एंगल लिखना सिखा देता हूँ, ठीक है। एंगल कैसे लिखा जाता है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि एंगल नहीं लिखना, क्वेश्चन तो समझ जाओगे लेकिन एंगल लिखने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल का नाम यहाँ पे ए दे दिया, क्योंकि कोनों का नाम देना ज़रूरी है, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। बेटा देखो, जब भी कोई एंगल लिखा जाता है, जो भी एंगल लिखा जाएगा जिस भी ट्राइंगल से, सबसे पहले तो आप जिस ट्राइंगल में होंगे उस ट्राइंगल का नाम लिखोगे। जैसे कि अभी मैं किस ट्राइंगल में हूँ, ABC में हूँ, तो मेरे को हमेशा लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC, आपको लिखना पड़ेगा। आप ट्राइंगल लिख लो या तो ट्राइंगल का शेप बना दो, बात बराबर पड़ जाती है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC में है। अगर मुझे एंगल अगर C लिखना है, मुझे क्या लिखना है एंगल C, तो डायरेक्ट एंगल C नहीं लिखेंगे, ये हम डायरेक्ट एंगल C नहीं लिखेंगे, क्योंकि छोटी क्लास में आप जब सीखोगे तो डायरेक्ट एंगल C लिख दोगे, लेकिन जब बड़ी क्लास में जाओगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब आप उसी ट्राइंगल में देखोगे कि 3 ट्राइंगल होगा ही होगा, तो तीन लाइनों से मिलकर बना होगा, 3 एंगल से मिलकर बना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले एंगल का साइन लगाएंगे, ठीक है। और हमेशा जिस भी एंगल को लिखना उसको बीच में रखना। तो ये किससे मिलकर बना है, तो A को बीच में C रखूँगा और फिर B लिखूँगा। इस तरीके से आपको एंगल लिखना है। जो भी एंगल लिखना होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, बीच में। अगर मुझे एंगल B लिखना होगा तो कैसे लिखूँगा बताओ, ABC। कोई और तरीका भी है, कैसे लिखा जा सकता है, एंगल C लिखा जा सकता है, B लिखा जा सकता है, फिर A लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपको एंगल लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या लिखना है आपको, एंगल लिखना है। मैं अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दूँ, इसमें मुझे मैं जितने पॉइंट करूंगा, मुझे उन एंगलों के नाम बताना है कि वो एंगल कैसे लिखा जाएगा, किस ट्राइंगल में होगा और कैसे लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुझे एंगल अगर J लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, किस ट्राइंगल में लिखूंगा, J लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो किस किस में लिखना पड़ेगा, C J और G। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इसी में हम लोग देखेंगे किस तरीके से। इसी तरीके से आपको सभी एंगलों में देखना है, इसी तरीके से आपको सभी एंगलों में देखना है, ठीक है। बड़ा ब्रिजलाल बताना इस बार, ठीक है। मुझे अगर ये वाला एंगल लिखना हो तब कैसे लिखूंगा, क्या चीज, हाँ चलो कोई नहीं इसको बना देते हैं।
ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लिख लोगे। अगर चीज़ें अगर डिफरेंट तरीके से दिखी हो तो आपको एंगल देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एंगल दिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, चीज़ें अलग अलग तरीके से हैं। ऊपर का जितना पढ़ा है सबसे आसान था, ऊपर का जितना पढ़ा है वो सबसे आसान था। अब जो पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक जब लाइन क्रॉस करती है जो दोनों को टच करती हुई जाए उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखो, इस लाइन को नाम हम अगर ए, इसका ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, जब पैरेलल होती है तो ये जो लाइन खींची है मैंने, इसको सी और डी नाम देते हैं। ये जो सी डी क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल है। सी डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। सी डी कैसी है? इसकी लाइन ट्रांसवर्सल है। अच्छा, जब ट्रांसवर्सल लाइनें होती हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एंगल बनते हैं। देखो, ये देखो, जो अंदर अंदर है उसको इंटीरियर पढ़ेंगे, जो अंदर अंदर है उसको क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर। और जो बाहर बाहर है वो एक्सटीरियर। जो अंदर होते हैं वो इंटीरियर और जो बाहर होते हैं वो एक्सटीरियर। इसको हिंदी में अंदर वाले को एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कहते हैं, ठीक है। अंतः कहते हैं, अंदर वाले को अंतः और बाहर वाले को बही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ही याद कर लो, आसान है। कैसा? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। देखो, एक्सटीरियर कौन कौन से एंगल हैं? ये एंगल एक्सटीरियर है और ये एंगल एक्सटीरियर है, ठीक है। कौन कौन से एंगल? ये। अच्छा, इंटीरियर वाले कौन से हैं फिर? अंदर वाले। ये वाले एंगल इंटीरियर है और ये वाले एंगल इंटीरियर है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एंगल? देखो, पहले अंदर वाले देख लेते हैं। सबसे पहले अंदर वाले देख लेते हैं। देखो, लाइन के एक इस साइड और लाइन के एक इस साइड, अंदर ही अंदर, लाइन के एक लेफ्ट साइड और लाइन के एक राइट साइड, अंदर ही अंदर। जब ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल लिख देते हैं, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो वो आप अपने हिसाब से लगा लेना। हम ऑल्टरनेट एंगल लिख देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक इसी प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा होता है? बराबर होता है। इसको भी हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही कहते हैं, ठीक है। चलो, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, अगर बाहर वाला ये वाला हो तो बाहर वाला इधर वाला होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर बाहर वाला इधर का हो तो इधर का भी बाहर वाला ये होगा, इसको भी क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाले हो तो इंटीरियर, बाहर वाले हो तो एक्सटीरियर। और कैसे एंगल कहलाएंगे? ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। कैसे एंगल कहलाएंगे? ये आपके ऑल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक एंगल इधर वाला और एक एंगल इधर वाला, ठीक है। एक इधर वाला यानी कि लाइन के एक ही तरफ, लाइन के एक ही तरफ, यानी कि अगर ये एंगल x है और ये अगर एंगल y है, ठीक है। ये एंगल अगर x है और ये एंगल y है तो दोनों एंगल का सम जो होगा, इनका सम 180 होता है। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और अंदर ही अंदर है। देखो, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ठीक है। इसलिए इनका सम कितना कहलाता है? आपका 180 कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कहते हैं। कभी भी रीजन में आपको लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक इसी प्रकार से ये बाहर है और ये बाहर है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? इसका भी 180 होगा। क्यों? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसी क्लास में कल समझाऊंगा। जितने एंगल्स आज क्लियर करवा दिए वो ठीक है। ये जो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, इसके रिवीजन कराऊंगा, कल करा दूंगा। फिर कल आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।